ट्रेडिशनल है। हमारे रोट बोलते हैं उसको और बकरे बोलते हैं। अब है मेन आइटम की बारी, उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं किस लिए हूँ। लेकिन यार पहाड़ी में ये बकरा होता है अनाज का और ये मीठा होता है खाने में। ये है पहाड़ी स्टाइल बकरा। इस बकरे की मैं बात हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि में बनाते हैं हम लोग। Hey everyone, once again welcome back you all to my new vlog. I pray आप सभी हैप्पी हेल्दी एंड पीसफुल होगे। तो स्वागत है आप सभी का कृति दा नवरस के साथ। आज मैंने व्लॉग बनाना बहुत लेट स्टार्ट किया हुआ है, इवनिंग हो चुकी है क्योंकि मेरा मन नहीं था सुबह व्लॉग बनाने का, इसलिए अभी व्लॉग बना रही हूँ। तो ये है कुछ इवनिंग टाइम। मौसम थोड़ा खराब जैसा है, ठंडा ठंडा है, बादल लगे हुए आपको दिख रहा होगा। वैसा मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट एक्चुअली पता क्या है, मेरे घर से आज फिर से सामान भेजा हुआ है और जो सामान भेजा हुआ है ना वो तो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल है। हमारे रोट बोलते हैं उसको और बकरे बोलते हैं। रोट और बकरे में आज आपके साथ शेयर करूंगी कि जो शिवरात्रि का जो फूड होता है, रोट और बकरे क्या होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे दाल पक चुकी है, अभी इसमें तड़का भी देना है। लेकिन जब तक ये ठंडा होता है ना तब तक हमारा एक्सरसाइज टाइम स्टार्ट होता है। और आपको तो पता है हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आपको नहीं पता होगा, तो हम आपको दिखाते हैं कि हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं। कर ले दोबारा। हो गया दोस्तों, वर्कआउट हो गया। अब हम खाना बनाएंगे फिर से। ये कुछ अब हम खाना बनाएंगे, बहुत ये चीजें खाते हैं जैसे कि ऑयल वाली। तो आज मैं क्या खा रही हूँ, जो ये है ना ये घर से दी हुई है, पहाड़ी पहाड़ी शाकुली। हम पहाड़ी बोलते हैं इसको शाकुली, और आपके लिए होगा ये पापड़, बट वैसे वाले पापड़ नहीं है, शाकुली है। मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए दी हुई है, तो मैंने संभाला हुआ है इसको खाने का कार्यभार। वापस से जा वो जो क्रिस्प सा होता है ना, क्रंच सा, वो वापस आ जाता है। तो इसको हम अभी ऐसे खाएंगे और फिर देंगे बाद में तड़का। हमारी दाल हो चुकी है, फिर इसमें तड़का लगाएंगे और तब तक घर से भी आ जाएगा सामान। जरा क्या क्या आ रहा है। हो गई देख बस, और खा जलने का खतरा है दोस्तों। लाइट करो ऑन। हाँ छुट्टी है कल। तो ये जो दोस्तों कहाँ से दिखा दूंगा, छुट्टी है कल। छुट्टी ना हो कि हम लाइब्रेरी पहुंच जाए और लाइब्रेरी बंद हो। एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है दोस्तों। आप लोग सोचेंगे कि तब तो तू बहुत पढ़ने वाली है अगर तू इस तरह की हरकतें करती है। पता नहीं, मैं डिस्टर्ब थी मैं लापरवाह हूं। मैं चली गई, बहुत टाइम बाद जा रही थी लाइब्रेरी, तो मैं चली गई। और जब मैं गई वहां पे कोई भी नहीं। मैं सोचो ये क्या हो गया। फिर मैंने अपने फ्रेंडों को फोन किया कि भाई क्या सीन है। उन्होंने मेरे को बताया कि आज तो छुट्टी है। फिर वापस आई। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ना, तो एक काम करो, ऐसे पानी को घुट दो, स्वॉलो कर लो, स्वॉलो। मेरे पास कोई और कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं तो यही दिखाऊंगी। ये मैंने सोचा आप डेली देख देगी, क्या ही देखोगी, तड़का कैसे लगाते हैं वो भी आप मेरे से सीखोगे। सीखने की जरूरत नहीं आप जैसे दिग्गजों को। लेकिन दोस्तों आपको पता है, आपको नहीं पता है, रुको जरा पहले मैं नमक ढूंढ लूं। आपको पता है जो ये माश आज बना रहे हैं हम, काली दाल, काले माँ बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इस दाल को, माश, काले माश की दाल।
तो जो ये दाल होती है ना दोस्तों, ये हमारे अपने खुद के घर में दाने लगते हैं, मतलब बीजी होती है हमारे खुद के घर में। सोचो, अपने घर की टेस्टी बिना केमिकल वाली गोबर वाली खाद वाली, नहीं नेचुरल डंगर के गोबर वाली खाद, फिर जो दाने लगते हैं उस वाली दाल है। आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी दाल होगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। बात और कमी सिर्फ इस चीज की है कि मक्खन नहीं है, बिना मक्खन वाली दाल मखनी बना रहे आज हम। अभी तक आए नहीं है और मैं इंतजार कर रही हूँ सामान कब आएगा। पहले मैं कभी ऐसा इंतजार नहीं करती थी, पहले मैं इतना ज्यादा बोलती भी नहीं थी। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, पता आपको। मैं एकदम शांत, नहीं शांत तो नहीं थी, पर इतना ज्यादा बकवास भी नहीं करती थी। पागल तो नहीं हुई मैं। पर यार बात बता क्या है, ब्लॉगिंग अकेले में करनी होती है ना, तो अकेले में ही बोलना पड़ता है। अब अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर कैसे चलेगा ब्लॉग। आ चुका है। तो ये है जी घर से इतना सारा सामान, और सिर्फ खाने का सामान है ये। इतना तो बंदा कितने, मम्मी जी पागल हो गए भाई। ये खाने का भी ऐसा है कि हमें 2-3 दिन में खाना है ये। और ये कोई कितने किलो का, 10 किलो है ये कम से कम, है ना मन्नत, है ना भाई? 10 से भी ज्यादा हो सकता है ये। पागल हो गए हमारी माता। सबसे पहले है जी ये अलसी, मैंने घर भेजा था ये पाउडर, कि इसका पाउडर बना के भेजना, मुझे पीस पास के भेजना। अलसी के बीज है ये 1। हाँ, थोड़े आगे जैसे नहीं हो सकते। ओहो, सेकंड भाई जी का सामान, ये है भाई की स्वेटर। मैंने सोचा खाने ही खाने का, ये 2 चीजें खाने की नहीं है दोस्तों। भाई जी आपकी स्वेटर, तो ये है वो खाने लायक अजीज चीजें, जैसे कि थाली। सबसे पहले है जी गुड़वे बाबर, गुड़वे भेजे सारे इस बार। फिर से मम्मी ने सुबह सुबह बाबर बनाए। नहीं, ये भी गुड़वे है मन्नत, ये देखो मीठे बाबर मम्मी ने फिर से भेजे हुए हैं अपने बच्चों को। मीठे 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 मीठे। ये देखिए दोस्तों कि बेटा खूब तेल खाओ और सेहत बनाओ, ऐसे बोला गया है। और बड़े बड़े माश के बड़े, बहुत छोटे हैं ये बड़े। और ये है जी मन्नत की नानी ने भेजे हुए चिल्टू हमें। अब है मेन आइटम की बारी, उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं किस लिए हूँ। लेकिन यार इनकी तो मुंडिया ही नहीं है, एक नहीं है मुंडी वाला भाई, सबकी मुंडिया ये नहीं है दोस्तों। ये है वो बकरा, पहाड़ी में ये बकरा होता है अनाज का, और ये मीठा होता है खाने में। ये है पहाड़ी स्टाइल बकरा। इस बकरे की मैं बात कर रही थी कि बकरा देगे, अनाज का बना हुआ होता है ये और मीठा होता है। इसको खाया जाता है घी के साथ। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि में बनाते हैं हम लोग, पूजा करने के लिए और खाने के लिए। ये देखिए इनकी ना, जैसे ये रखा ना सामान में, तो इनके ना सींग टूट गए हैं। ये लग रहा है ऐसे कि ये बकरा है, बकरा बोलते हैं इसे, बकरे विदाउट सींग वाला। यार सबके सींग टूट गए, कईयों की तो नाक भी टूट गई है। जब बनाते हैं ना उस टाइम बिल्कुल बकरों की शेप के बनाए हुए होते हैं। ये है रोट, ये जो वो बड़ा सा बनाया हुआ था ना, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, शिवरात्रि के व्लॉग में। तो उसको ना अब छोटे छोटे पीस कर देते हैं ऐसे गोल गोल से, और फिर इसे सिड्डू मेकर में स्टीम किया जाता है और फिर इसे खाया जाता है ऑयल के साथ। ऑयल, और क्या बताऊं मैं आपको इसका स्वाद क्या होता है। अगर पॉसिबल हो सकता ना मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को खिलाती, बट इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं आपको रेसिपी दे सकती हूँ, अगर आपको खाना होगा तो मुझे बताना, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और मम्मी ने दिए हैं ये वाले थ्रेड, ये मम्मी ने लाए थे कहाँ से, माउंट आबू से। तो मेरा भेजा नहीं था उन्होंने, तो ये भेज दिया कि ये भी लगा देना। तो ये है, तो दोस्तों ये ना मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि तब इनको गर्म होने में आसानी रहेगी, क्योंकि ऐसे हार्ड से होता है ना ये। तो ऐसे मैंने इसको डाल दिया है सिड्डू मेकर में। अब इसमें स्टीम करेंगे हम इसको, फिर बनेगा। जो वो घर से आया है अलसी पीस के, मन्नत के चेहरे पे हमने लगा दिया है। मन्नत को हम और गोरा करेंगे, जरा मन्नत के चेहरा और खिलेगा, इससे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी ये, या मेरी तरह काली क्लूटी रहेगी। तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नहीं यार, वैसे वो दूध के साथ खाऊंगी मैं, कभी मुंह पे भी लगा सकती हूँ, बालों पे भी लगा सकती हूँ, जो मेरे पास है नहीं।
बट चलो, जहां जहां जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे हम लगाएंगे। दोस्तों, हमने स्टीम कर दिया है जो जो हमने खाना है अपना डिनर। तो दोस्तों, सीन पता क्या है, टांगे पहचाननी पड़ेगी कि हमारे बकरे कौन से हैं। ये देखो, मुंडी टूट चुकी है। ये किधर को होते हैं बकरे? इधर को होते हैं ना। हाँ, ये देखो, ये सर है इसका। हाँ, ये सर है, हमने तोड़ दिया है। और ये है पकेटू भैया, ये खाया जाता है घी के साथ। ये दोनों मिक्स करके तेल के साथ खाया जाता है। ये है दोस्तों ऑयल, देखना मेरे छूना। ये हम ऑयल डालेंगे। आपको पता है? आपको पता नहीं है, गालियां मत देना बस। पता नहीं है ना, इसलिए गाली देने की जरूरत नहीं है। ये तेल, ये है दोस्तों घी। ये जो बिना मुंडी वाला बकरा है, ये खाना है घी के साथ। और ये है ऑयल, और ये है नमक। नमक रोट के साथ और ऑयल के साथ खाया जाता है। ये है चुल्लू का ऑयल। तो दोस्तों, अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ। मेरा कोई कैमरा नहीं पकड़ रहा, मैंने दोनों हाथ से देने थे रिव्यू। आप पकड़े के मन्नत जी? ये तो चिपकता है ऐसे। वर्जिन चुल्लू का तेल। सबसे पहले खाएंगे हम बिना मुंडी वाला बकरा। ये खाया जाता है घी के साथ। तेल के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, घी के साथ। दोस्तों, ऊपर करो। मुंह में घुल चुका है। मतलब ना, आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं खाया होगा। चाहे एफिडेविट बना के लिख दूं मैं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ बकरा ही बनता है। ये बनता है साथ अनाज का, उसको मीठा किया जाता है। मेरा तेल तो सारे में नाच गया। तो इतना टेस्टी है ना दोस्तों, क्या बोलूं मैं आपको। ऊपर खा दूसरा। अब बारी है रोट की। इसकी तो जो खुशबू है ना दोस्तों, मैं मास्टर शेफ में ये डिश जरूर बनाना चाहूंगी, पर इसका प्रोसेस ही लंबा है, क्या करें। बहुत 3 दिन लग जाते इसे पकने में। ये ऑयल लिया, थोड़ा सा नमक लिया, तेल लिया और नमक लिया। अगर आज शहंशाह होता तो पापा के हाथ काट देता क्योंकि ये पापा ने बनाया है। और ये बकरा अंकल ने बनाया है, उनके भी हाथ काट लिए जाते। इसलिए शुक्र है आज वो शहंशाह नहीं, इसलिए मेरे घर वालों के हाथ बचे हुए। यार सीरियसली गाइस, अगर सच में मैं आप लोगों को दे सकती ना तो मैं जरूर देती, पर मैं नहीं दे सकती हूँ। तो मेरा एक ही फर्ज है कि मैं एक बाइट और खाती हूँ आपके सामने। अब खाएंगे हमारे मन्नत जी। ऑयल तो देख तूने कितना ले रखा है। दोस्तों, घी बंदी खाती नहीं है, तेल जिसने भर भर के ले रखा है। भाई जी खा रहे हैं सिड्डू और अच्छा बाबर बाबर और घी। अब क्या हुआ मन्नत? बकरा घी के साथ खा। नहीं, ये तेल के साथ अच्छा लगता है। स्पीचलेस, कमेंटलेस। मेरे से रहा नहीं गया दोस्तों, मैं फिर से आ गई, फिर से एक नए तरीके के साथ आपको दिखाऊंगी मैं नया तरीका कि आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो जो ये पकेटू है ना, इसको लेना है, इसमें मिक्स करना है, मिक्स करना है अपने रोट में। ऐसे चूरा चूरा बनाया और थोड़ा सा इसमें तेल लगाया, देखो दोस्तों, और फिर खाया। ऐसे खाओ, आ करो, चलो आ करो। वो मेरे गले में दर्द कर रही है। जित आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। ये ऐसी डिश है दोस्तों। दिखाओ। तो गाइस, अब हम बकरे की मुंडी तोड़ेंगे। इसका सर। ये वाले बकरे तो अलो है ना खाना यूट्यूब पे। हमारा हेल्थ कॉन्शियस भाई खा रहा है रोट दाल के साथ। ये तेल नहीं खाते, इन्होंने दाल के साथ खा रहे हैं।
दोस्तों, अगर आपके भी पैर मेरी तरह या ठंडे होते हैं और आपको बार बार हीटर जलाने की जरूरत पड़ती है सोने से पहले, तो कीजिए ये उपाय। गरम गरम पानी और इन्हें फूक दीजिए। काले दिख रहे हैं ना कैसे? बस यही राज है इनके जलने का, क्योंकि मेरे को लगती है पैरों में बहुत ज्यादा ठंड, इसलिए। और इन पैरों को फटाफट बिस्तर में डाल दो। है क्या हुआ इसको? दोस्तों, तो हमारा डिनर हो गया था और डिनर करके हम भूल गए कि व्लॉग एंड भी करना पड़ता है, इसलिए हम जरा सो के उठे हैं। तो व्लॉग होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो बढ़िया है। है क्या बोल रहे? जो मैं बोल नहीं सकती व्लॉग में। सो गाइज, यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग एंड इफ यू लाइक द ब्लॉग प्लीज। अश्लील बातें करते हैं पीछे। तो इफ यू लाइक द ब्लॉग प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।